जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम आपको जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो कामिका नाम की जो एकादशी आती है उसकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कथा बहुत ही रोचक है। श्री हरि भगवान विष्णु को कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो इस कथा को सुन लेता है उसको वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं तभी हमें भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्रों के बारे में पता चल पाता है। क्योंकि हमें उसकी विधि और उसका जो व्रत करने का जो महत्व है, जब हम कथा सुनते हैं तभी हमें पूर्ण रूप से उसका ज्ञान हो पाता है। भक्तों, इसलिए जो ये कामिका एकादशी की जो व्रत की जो कथा है वो कथा हम सुनाने जा रहे हैं। आप इसको जरूर सुनिएगा, ज्यादा से ज्यादा में शेयर कीजिएगा। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तों, कथा इस प्रकार से है। धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे भगवान, आपने आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की जो देवसेनी एकादशी जो व्रत होता है उसका महत्व हमें विस्तार से आपने बताया और हमने उसको सुना। अब हमें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या महत्व है। हे वासुदेव, हे गोविंद, उसे आप हमारे प्रेम के कारण हमसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, सुनो, पापों को नाश करने वाली जो व्रत को मैं आपको कहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। इस व्रत को आपसे पहले इस व्रत का जो जिज्ञासु जानने के इच्छुक जो थे वो देव ऋषि नारद जी थे। तो नारद जी को जैसे पितामह ने कहा था उस हिसाब से मैं आपसे कहूंगा। जो उत्कृष्ट कथन किया है, हे तात, सो मैं तुमसे कहता हूं। श्री देव ऋषि नारद जी बोले कि हे भगवान, हे कमलासना, श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके कौन से देवता है और उसकी क्या विधि है और उसका क्या पुण्य फल है। हे प्रभु, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। ऐसा देव ऋषि नारद जी पितामह ब्रह्मा जी से बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, सुनो, लोगों के हित की कामना से मैं तुमसे कहता हूं कि श्रावण के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का जो नाम है वो कामिका नाम से वो एकादशी प्रसिद्ध है। उसके श्रवण मात्र से जो इस कामिका एकादशी की कथा को सुन लेता है उसको सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल उसको प्राप्त हो जाता है। जो इस कथा को सुन लेता है समझ लो उसने वाजपेयी यज्ञ कर लिया। और उस एकादशी के दिन जो शंख चक्र और गदा के धारण करने वाले देव श्री हरि भगवान विष्णु का जो पूजन करता है और जो उनका ध्यान करता है, जो पूजन करता है, उसके पुण्य को सुनो, उसको पुण्य को सुनो। जो फल विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है वो न काशी में न नैमिषारण्य में प्राप्त होता है। केदार क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने भी वो फल प्राप्त नहीं मिलता जो श्री हरि भगवान विष्णु के पूजन से जो फल मिलता है। जो फल कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है, समुद्र और वन से युक्त यदि भूमि का कोई दान करता है और सिंह के जब सिंह राशि में बृहस्पति हो तो उसमें गोदावरी में और व्यतिपात में गंडकी नदी के स्नान से जो फल मिलता है वो फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से उस फल की प्राप्त हो जाता है। वह फल जो भगवान श्री कृष्ण के पूजन से फल मिलता है वो फल कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को वो फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ये जो दोनों फल एक समान है, यानी कि आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन करो चाहे तो आप कामिका एकादशी का व्रत करो। ब्याही हुई गौ को सामग्री समेत जो दान करता है और वह जिस फल को प्राप्त होता है उसी फल को एकादशी का व्रत करने वाला नर प्राप्त कर लेता है। तो जो उत्तम नर श्रावण में श्रीधर देव भगवान का पूजन करता है उसके देवता गंधर्व, उरग और पन्नग ये सब पूजे गए, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए यत्न से कामिका एकादशी के दिन पापों से डरे हुए मनुष्य को यथाशक्ति हरि का पूजन करना चाहिए।
जितना भी हो सके जो है हरि का पूजन जरूर करना चाहिए और कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए और पाप रूपी कीच से जो व्याकुल मनुष्य है, उनके उद्धार के लिए कामिका का जो व्रत वो बहुत उत्तम होता है। नाथ हो परतरांकाचित पवित्रा पाप हारणो एवं नादो जानी ही श्यामाह पुरो हरि ही, यानी कि भगवान श्री हरि का पूजन ही जो है सर्वत्र पापों को हरने वाला है। इससे परे पवित्र और पाप का नाश करने वाला कोई व्रत नहीं है। हे नारद जी सुनो, ऋषि ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि हे नारद जी सुनो, इसे भगवान ने स्वयं कहा है। जो अध्यात्म विद्या से निरत जो फल को जो प्राप्त होता है, उस फल को जो है जो अध्यात्म फल को जो प्राप्त होता है, उससे अधिक फल जो है कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को फल मिल जाता है। कामिका व्रत करने वाला मनुष्य जो है रात्रि में यदि जागरण करता है तो वह भयानक यम की दुर्गति को नहीं देखता है। कामिका के व्रत के सेवन से यानी व्रत को करने से बुरी योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। कामिका का ही व्रत करके योगी जो है कैवल्य मुक्ति को पाते हैं, यानी कि कामिका व्रत करने से ही जो है मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तुलसी प्रभावर पत्तर नरे पूजे द्रम नवे सतलिपते पापेर पद्म पत्र विवाभसौ सुवर्ण भारम एकम तूर्ज तंतु तरुगुणम दत्वा यत् फलम आपनोति तत्फलम तुलसी जल है। जय हो। क्या कहते हैं कि तुलसी पत्रों में जो मनुष्य श्री हरि भगवान विष्णु का जो पूजन करता है तुलसी पत्रों से, निश्चय ही वह जो है पापों में उसी तरह से लिप्त नहीं होता जैसे जल में कमल लिप्त नहीं होता। अर्थात कमल के फूल को यदि आप जल में डाल दो तो उस पर पानी जो है कभी गीला नहीं होता। उसी प्रकार से जो श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करता है पाप उसके समीप भी नहीं आते। तो कहते हैं नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यदि एक भार यानी कि 8000 तोले सोने का दान किया जाए और उससे चौगुना जो है 32,000 तोले जो है चांदी का दान करके जो फल प्राप्त होता है, वो फल जो है भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को मात्र तुलसी दल चढ़ाने से, तुलसी दल से पूजन करने से उसको वो फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात आपने यदि तुलसी मंजरी चढ़ा करके, तुलसी दल चढ़ा करके भगवान का पूजन कर लिया तो समझ लो आपने 8000 तोले सोने का दान कर लिया, 32,000 तोले का चांदी का भी दान कर लिया। सिर्फ भगवान को तुलसी चढ़ाने से उस दान का फल आपको प्राप्त हो जाता है। रत्न मोती वैदुर्य मणि और मूंगा आदि से पूजन किए गए भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते। आप भगवान को जितना मर्जी मेवा मिष्ठान चढ़ाओ, हीरे मोती चढ़ाओ, रत्न चढ़ाओ, वैदुर्य मणि मोंगा जो मर्जी चढ़ाओ, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते जैसे तुलसी दल के पूजन से श्री हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए यत्न करके श्री हरि भगवान विष्णु को जो है तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए। जिस मनुष्य ने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया, उसने जन्म से किए हुए पाप जो है उसके लेख जो है मिटा दिया। अर्थात जिन्होंने भगवान को तुलसी चढ़ा दी, सब लोग से जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं वो पाप सब उसके नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन से संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है और स्पर्श करने से शरीर को पवित्र कर देती है और नमस्कार करने से रोग को दूर करती है और खींचने से यम का त्रास दूर करती है और लगाने से भगवान की निकटता को पहुंचा देती है और उनके चरणों में चढ़ाने से मुक्ति को देती है, उस तुलसी को जो है हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। दीपं ददाति यो मृत्यो दिवा रातो हरेद्रे तस्य पुण्यस्य संख्यानं चित्रगुप्तो अपि देति नः। कृष्णाग्रे दीपको यस्तु ज्वलयदेके एकादशी दिने पितरस्तस्य तृप्यन्ति अमृतेन दिवि स्थितः। कहते हैं कि जो मनुष्य हरि के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो है रात्रि और दिन में जो है दिन रात जो है दीपक जलाता है, उसके पुण्य की जो है संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं लिख सकते। अर्थात उसको इतने पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, उसको लिखने की सामर्थ्य जो है स्वयं चित्रगुप्त जी में भी नहीं है। तो एकादशी के दिन जो है कृष्ण के सामने जिसके दीपक जलते हैं, स्वर्ग में स्थित उसके पितृ जो है अमृत से तृप्त हो जाते हैं। इसलिए यत्न करके जो है कोशिश करें एकादशी के दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु के आगे जो है अखंड ज्योत जलाएं।
जोत की दिन रात जलता रहे, इस प्रकार से जो जलाता है उसके जो पितृ जो है वो तृप्त हो जाते हैं। घृत से जलाओ, चाहे घी से जलाओ, चाहे तिल के तेल से जलाओ, दीपक प्रज्वलित करके मनुष्य जो है सैकड़ों करोड़ों दीपकों से युक्त हो सूर्य के लोक को जाता है। अर्थात तो चाहे घी का दीपक जला रहा हो, चाहे आप तिल के तेल का जलाओ, उसमें कोई भेद नहीं है। और जो ऐसा करता है वो जो है सूर्य लोक को जो है जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं और ब्रह्मा जी जो है नारद जी को सुना रहे हैं कि मैंने तुम्हारे आगे इसकी महिमा कही, इसलिए पापों को हरने वाली ये जो कामिका एकादशी जो है ये मनुष्य को जरूर करनी चाहिए। ये एकादशी क्या है? अयं तवाग्रे कहतं कामिका महिमांग्या अतो नरो कर्तव्यांग सर्वपातक हारिणी ब्रह्म हत्या अपहारिणी भ्रूण हत्या विनाशिनी त्रिव्रस्तानि दात्री चौ महापुण्य फल प्रदहा। अर्थात क्या है कि यह जब ब्रह्म हत्या को हरने वाली है, जो एकादशी कामिका जो एकादशी है यह ब्रह्म हत्या को हरने वाली है, भ्रूण हत्या का नाश करने वाली है और महापुण्य को देने वाली है, और यह जो है स्वर्ग को पहुंचाने वाली, स्वर्ग में स्थान देती है, इस लोक के जो है सारे सुखों को प्रदान करती है। अंत में जो है श्री हरि भगवान के स्थान में जो है आपको जगह देती है, स्वर्ण देती है। मनुष्य जो है श्रद्धा समेत इसका महत्व सुन के विष्णु को प्राप्त होता है और सब पापों से छूट जाता है। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि जो मनुष्य इस कथा को जो है श्रद्धा पूर्वक सुनता है, इसके महत्व को सुनता है, वो जो है विष्णु को प्राप्त होता है। इसलिए इस महत्व को जो है बार बार सुनना चाहिए। आप भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाए, अपने परिजनों को भी सुनाए, और जो आपके चहेते जो प्रियजन है उन सबको इस महत्व को सुनाना चाहिए। क्योंकि इस महत्व को सुनने मात्र से ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्वयं नारद जी से कि जो इसके महत्व को सुन लेता है वो सारे पापों से छूट जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा का जो है पार पाना बहुत मुश्किल है। वो ऐसे करुणा के सागर है, ऐसे करुणा के सिंधु हैं। वो अपने बच्चों का जो है अपने बच्चों पर हमेशा जो है दया करते रहते हैं। चाहे हम कितने ही दीन हों, चाहे हम कितने ही पतित हों, अगर हम पतित हैं तो वो पतित पावन हैं, वो हमको तारने वाले हैं। यदि हम वो दीन है तो वो दीन बंधु हैं, यानी कि दीनों को जो है दीनों का दुख हरने वाले वही हैं। इसलिए हमें जो है हर प्रकार से यदि हमसे कोई जाने अनजाने में पाप बन पड़े हैं तो प्रभु का सुमिरन करना चाहिए, प्रभु के चरणों में जाना चाहिए और रात दिन जो है उनका गुणगान करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए कि हमसे जो आने जाने अनजाने में जो पाप बन पड़े हैं, हे भगवान अब आगे हमसे पाप न बन पाए, ऐसे जो है हमें शक्ति दें और उन पापों से हमें मुक्ति दें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये जो है श्री ब्रह्मा जी जो है नारद जी से इस कथा को सुना रहे हैं। तो ये कथा जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण से ली गई है। तो ये कथा जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है भगवान जो धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई और ब्रह्मा जी ने जो है नारद जी को सुनाई, और वही कथा जो है श्री कृष्ण ने जो है धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। इसलिए भक्तों जो भी कथा हम सुनाते हैं वो किसी न किसी पुराण से आधारित होती है, और सारी कथाएं जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई हुई हैं, वही कथाएं जो है हम आपको सुनाते हैं भक्तों। इसलिए इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। और यदि आपके पास पुस्तक उपलब्ध हो तो आप पढ़ सकते हैं। यदि पढ़ने के जैसे आपके पुस्तक ना हो या पढ़ने में आपको समस्या आ रही हो तो आप उसको सुन सकते हैं। तो सुनने में और पढ़ने में कोई भेद नहीं है, इसलिए कथा को सुनने का भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना पढ़ने का होता है। इसलिए भक्तों जो है श्री हरि भगवान विष्णु जो है आपको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। भक्तों ज़्यादा ज़्यादा इस कथा को जो है आप शेयर कीजिएगा अपने प्रियजनों को, अपने जो चाहने वाले मित्र संबंधी सगे संबंधी है सबको इस कथा को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। भक्तों कथा जब आप सुनते हैं तो कथा सुनने से पहले एक बार क्या है कि अपने जो कमेंट बॉक्स में जो है जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा। भक्तों भगवान श्री हरि की जो भक्ति आपको प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।